हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स 1। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हाइपरथायरॉयडिज्म। राइट, पिछले दो क्लासेस में हमने हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में डिस्कस किया था। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, कितने टाइप के हैं, इसका कॉजेज क्या है, इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, हम उसको कैसे डायग्नोज करेंगे और मैनेज करेंगे। तो आज का जो क्लास है, आज का क्लास हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म में रहेगा, जहां पे हमको जस्ट उल्टी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड का लेवल जो है वो कम हो जा रहा था, तो अब जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, यहाँ पे जो थायराइड हार्मोन है उसका लेवल जो है हमको एक्सेस में देखने को मिलेगा, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। राइट, सो वी कैन सी इन डेफिनेशन इटसेल्फ कि जो एक्सेस प्रोडक्शन है और रिलीज है किसका, थायराइड हार्मोन का, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। जो इसके टाइप्स और कॉज है, जैसे हमने हाइपोथायरॉयडिज्म में देखा था, उसी तरीके से हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला है, यहाँ पे भी प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है, मतलब इसमें भी क्या है, थायराइड की दिक्कत है, और ये सबसे कॉमन है, ऑब्वियस है। ये भी हमने हाइपोथायरॉयडिज्म में यही टाइप का पैटर्न देखा था। तो यहाँ पे जनरली क्या हो जा रहा है कि अब हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा था कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बढ़ रहा था कॉम्पेंसेट करने के चक्कर में, और जो T3 और T4 है वो कम हो जा रहा था। मगर यहाँ पे अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो यहाँ पे जस्ट उल्टा पैटर्न देखने को मिलता है, जहां पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाता है, उसको बैलेंस करने के चक्कर में, कंपेंसेटरी के चक्कर में जो अपना नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जो अपना T3 और T4 है, ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन है, उसकी लेवल बढ़ी हुई देखने को मिलती है ना। जो अपना प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसके कुछ हम सब क्लासेस में जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है ग्रेव्स डिजीज। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या था कि ऑटो इम्यूनिटी होती थी, जिसको हम हाशिमोटोज डिजीज बोलते थे। यहाँ पे ग्रेव्स डिजीज में भी क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज है ग्रेव्स डिजीज भी, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अपने थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल थे ना, वो नहीं टारगेट हो रहे, उसके एंटीबॉडीज नहीं निकल रहे। यहाँ पे जो एंटीबॉडी निकल रही है वो TSH रिसेप्टर के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज निकल रही हैं। तो ये जो एंटीबॉडी है ना, ये क्या कर रही है, TSH जो रिसेप्टर है ना उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है, यहाँ पे ये क्या कर रही है, उसको जाके स्टिमुलेट कर रही है, मतलब एक्टिवेट कर रही है। मतलब क्या है कि ये जो एंटीबॉडीज है ना, ये एंटीबॉडीज अब खुद से TSH का काम कर रही है, मतलब उसके काम को बढ़ा दे रही है। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। राइट, फिर जो हमारा दूसरा टाइप का है वो है टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वहां पे बहुत सारे, मतलब मल्टी नोडुलर, मतलब बहुत सारे मल्टीपल नोड्यूल फॉर्मेशन होते हैं। अब ये जो मल्टीपल नोड्यूल होते हैं, मतलब सेल्स वहां पे बढ़ जाती हैं, और ये जो सेल है ये एक्सेस में काम करना चालू करती हैं, और एक्सेस अमाउंट में T3 और T4 को रिलीज करती है, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म की सिचुएशन देखने को मिलती है। तीसरे में आता है टॉक्सिक एडिनोमा। ये एक कार्सिनोमा सिचुएशन है, जहां पे एक बहुत बड़ा नोड्यूल बन जाता है, जो नोड्यूल एक्सेस अमाउंट में T3 और T4 को रिलीज कर रहा है। देखो, पहले जो ग्रेव डिजीज था वहां पे ऑटो एंटीबॉडीज रिलीज हो रही है जो TSH की तरह काम कर रही है और TSH रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रही है। ऐसे टॉक्सिक मल्टीनोडुलर घोटाल में क्या है, मल्टीपल नोड्यूल बन रही है जो एक्सेस में T3 और T4 को रिलीज कर रही है। टॉक्सिक एडिनोमा में क्या हो रहा है कि एक ही नोड्यूल बन रहा है, मगर बहुत बड़ा और हाइपर एक्टिव नोड्यूल बन रहा है, जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट में T3 और T4 रिलीज हो रहा है। तो ये कुछ है अपने थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जहां पे हमको हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। हाउएवर हाइपरथायरॉयडिज्म का जो प्रिवेलेंस है वो हाइपोथायरॉयडिज्म के कंपैरिजन में कम है, मगर फिर भी हमको देखने को मिलता है। ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा दूसरा है सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म, जहां पे मतलब पिट्यूटरी में दिक्कत है, जैसे हमने हाइपोथायरॉयडिज्म में डिस्कस किया था, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बढ़ जा रहा है, उसकी अमाउंट बढ़ जा रही है। तो जनरली इसमें क्या होता है, एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब कि अपने पिट्यूटरी ग्लैंड में एक बड़ा सा नोड्यूल बन गया है, जिसकी वजह से जो अपना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है। ऐसे टर्सरी हाइपरथायरॉयडिज्म में आता है कि हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा काम कर रहा है, जिसकी वजह से थायरोनिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH को रिलीज कराता है, वो बढ़ जाता है, मगर ये बहुत रेयर सिचुएशन है। राइट, फिर आता है ड्रग इंड्यूस्ड। कुछ कुछ ऐसे ड्रग है जो हाइपरथायरॉयडिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे एमियोडेरोन। एमियोडेरोन क्या है कि 2 एज्ड स्वॉर्ड है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म भी करा सकता है और हाइपरथायरॉयडिज्म भी करा सकता है। दूसरे आते हैं थायराइड एनालॉग, जैसे हमने किसी को लायोथायरोनिन दिया है या फिर लिवोथायरोक्सिन दिया है और उसकी ओवरडोज हो जाए या फिर वो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, तो वहां पे हाइपरथायरॉयडिज्म की चीजें आपको देखने को
मिलती है। तो ये थे इसके कुछ टाइप्स एंड कॉज। तो हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म की, राइट। इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी बहुत आसान रहने वाली है क्योंकि हमने अब हाइपोथायरॉयडिज्म को अच्छे से समझ लिया है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म को समझने में इतनी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो इसमें इटियोलॉजी क्या हो सकती है, क्रेब्स डिजीज हो सकता है, टॉक्सिक मल्टीपल नोड्यूल हो सकते हैं, या फिर टॉक्सिक सिंगल लार्ज नोड्यूल हो सकता है, या फिर कोई ट्यूमर हो सकती है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, या फिर इन एडिशन टू दैट कुछ ऑटो इम्यून कंडीशन हो सकती है जहां पे ये टीएसएच रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स की है उनकी एक्टिविटी बढ़ जा रही है, या फिर टीएसएच की एक्टिविटी बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो थायरोग्लोबुलिन है उसकी एक्टिविटी बढ़ जा रही है। ये होने से क्या हो रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन में हमको T3 और T4 के लेवल बढ़े हुए दिख रहे हैं। अब जो नॉर्मल में है ना, यहाँ पे फिर फीडबैक मैकेनिज्म चालू हो जाएगा क्योंकि हमारे बॉडी में T3 और T4 बढ़े हुए हैं। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि भाई मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन हो गया है, तो इसको स्टॉप कर ले, और बॉडी क्या करेगा, टीएसएच को कम कर देगा, राइट। अब यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है टीएसएच तो कम हो रहा है, मगर जो हमारी पैथोलॉजी है वो टीएसएच से परे है, उससे अलग है। तो टीएसएच कम होने के बावजूद भी चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही है। फिर ये जो एक्सेस T3 और T4 है, ये जो एक्सेस T3 है ये पोटेंट बाइंडर है। ये कहाँ पे जाता है, ये न्यूक्लियर थायराइड हार्मोन रिसेप्टर में जाता है। ये जीन ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देगा, जैसे हाइपो में घट रहा था यहाँ पे बढ़ जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बढ़ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बढ़ जाएगा तो एटीपी बढ़ जाएगा, राइट। जस्ट हाइपोथायराइडिज्म के उल्टे में चल रहे हैं हम। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमको इसके रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। O2 का कंजम्पशन बढ़ेगा, बेजल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाएगा, हमारे बॉडी का जो हीट प्रोडक्शन है वो उसका बढ़ जाएगा, और जो मेटाबॉलिज्म है वो भी एक्सेस में चले जाएगा। अब ये सब होने के बाद क्या होगा, जितने भी साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जो भी हमने हाइपोथायरॉयडिज्म में देखे थे कि सारे चीजें कम हो गई थी, घट गई थी, जीन ट्रांसक्रिप्शन घटने की वजह से, प्रोटीन सिंथेसिस घटने की वजह से, माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी प्रोडक्शन घटने की वजह से जितने भी चीजें घट गई थी, हाइपरथायरॉयडिज्म में वो चीजें बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, एटीपी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो जितने भी हमारे बॉडी के बेजल मेटाबॉलिक रेट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो सारे बढ़ जा रही है। सीबीएस ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा कार्डियक आउटपुट दे रहा है, टैकीकार्डिया जा रहा है, पाल्पिटेशन जा रहा है, जो कैटेकोलामाइंस है जितने भी हमारे बॉडी में एड्रेनर्जिक कैटेकोलामाइंस है उसकी एक्टिविटी बढ़ जा रही है, पाल्पिटेशन है ना, फिब्रिलेशन, हार्ट रेट एकदम से एक्सेस हो जा रहा है, वो चीजें देखने को मिल रही है। सीएनएस आदमी एक्टिव रहता है ना, नींद नहीं आती, चिंता होती है, बहुत ज्यादा इरिटेट एजिटेट मूड में चले जाता है। अगर हम मेटाबॉलिक चीजों को देखेंगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल, लिपोलाइसिस, प्रोटीन ब्रेकडाउन सारे ही बढ़ जाते हैं क्योंकि इसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन करना है। जीआईटी में अब यहाँ पे जस्ट हम उल्टा डायरिया की सिचुएशन देखने को मिलती है, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी सिचुएशन हो जाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी जैसी चीजें देखने को मिलती है, स्किन थिन हो जाएगा, स्वेट ज्यादा निकलता है। अब यहाँ पे हीट इंटॉलरेंस होना चालू हो जाएगा क्योंकि बीएमआर बढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है जिससे हीट बढ़ रहा है, वेट लॉस देखने को मिलेगा, जबकि हाइपो में जस्ट वेट गेन हो रहा था। आदमी यहाँ पे भूख कम रहती है, खाना कम खाता है, फिर भी अब भूख बहुत ज्यादा रहती है, खाना बहुत ज्यादा खाता है और फिर भी वेट लॉस हो रहा है। आदमी फैटिक में चले जाता है ना, आदमी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है ना, हेयर बहुत थिन हो जाते हैं और एक्सोथर्मिया देखने को मिलता है, मतलब जो आदमी की आंखें हैं वो बड़े बड़ी और बाहर तरीके से प्रोट्रूड से देखने को मिलती है। तो ये कुछ जो साइन एंड सिम्टम्स है, ये जो साइन एंड सिम्टम है ये हाइपरथायरॉयडिज्म के हैं। तो आज के क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम हाइपरथायरॉयडिज्म का एक बार और रिवीजन करके देख लेते हैं। अनलाइक हाइपोथायरॉयडिज्म यहाँ पे T3 T4 बढ़ जाता है और TSH घट जाता है। टाइप्स में हमने देखा था प्राइमरी जहाँ पे थायराइड इन्वॉल्वमेंट है, ग्रेव्स डिजीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज रिलीज हो रही जो TSH की जगह पे TSH रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दे रही है। टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर कंडीशन में बहुत सारे छोटे छोटे मल्टीपल नोडुल्स बन रहे हैं। टॉक्सिक एडिनोमा में एक बहुत बड़ा नोडुल बन रहा है। और सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH बढ़ जा रहा है जिसकी वजह से T3 और T4 रिलीज बढ़ रहा है। और टर्सरी में ऐसे हाइपोथैलेमस में TRH बढ़ जा रहा है जो बहुत रेयर सिचुएशन है। ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है कि जैसे एमियोडेरोन हो गया या फिर हम थायराइड जैसे एजेंट सम देंगे तो वहां पे ये चीजें देखने को मिलती हैं। पैथोफिजियोलॉजी बहुत आसान है क्योंकि हमने हाइपोथायरॉयडिज्म का समझ लिया है। तो यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी में हमको ज्यादा अमाउंट में TSH रिलीज हो रहा है, T3 T4 बढ़ रहा है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ये न्यूक्लियर थायराइड हार्मोन रिसेप्टर रहती है इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से जीन ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है और माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और एटीपी सिंथेसिस बढ़ जाता है।
और हमारे बॉडी के जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी बॉडी के सिस्टम में है उसमें कैलोरीजेनिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो वो वाले सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं और उसी के साइन एंड सिम्टम भी यहाँ के देखने को मिलते हैं, राइट। और इसके जो साइन एंड सिम्टम है इसको हम आराम से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो आज के क्लास में जो हमने देखा कि हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में और उसके जो टाइप्स कितने हैं, उसके कॉजेज क्या है और उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, राइट। सी यू इन दी अनदर क्लास। थैंक यू।